और किस तरीके से लोग कोविड नियमों का पालन करें। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और इससे कुछ देर पहले हमने आपको खबर बताई थी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। अब बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद को आइसोलेट फिलहाल किया है और अपने संपर्क में आए लोगों से भी जांच कराने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है, सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, क्या आम क्या खास, ये कोरोना सभी को अपनी जद में ले रहा है और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि सावधानी बरती जाए। इसको लेकर के हाई कोर्ट भी गंभीर नजर आ रहा है। तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई तरह की नई गाइडलाइन बना रहे हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन कोरोना लगातार फैलता जा रहा है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पॉजिटिव हो गए हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी साझा की है, संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है और सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम योगी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान अधिकारियों से बातचीत भी उन्होंने की है और इसी के तहत लगातार कई बैठकें भी उन्होंने की हैं, लेकिन अब वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हम लगातार आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में आंकड़े कहां जा पहुंचे हैं। सबसे बुरा हाल लखनऊ में है और ऐसे में ये एक बड़ी खबर है कि जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फ्रंट फुट पर आकर के कहीं ना कहीं सीएम योगी भी काम कर रहे थे। लगातार कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वो लगातार बैठकें ले रहे थे और ये ट्वीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों की परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य अब वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। तो ये सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी है। ये बड़ी अपडेट, सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मामले की गंभीरता को समझा जाए। जिस प्रकार से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस बीच जब लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो काफी ज्यादा दुखद होती हैं, क्योंकि तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। क्या आम और क्या खास, सभी पॉजिटिव हो रहे हैं। सीएम योगी भी अब पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में आप सभी से बार बार अपील यही की जा रही है कि आप सावधानी बरतें और योगदान निभाएं ताकि हम स्थिति को कंट्रोल में रख सकें। सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं, चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं, सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। अब जितनी भी मीटिंग्स होंगी, जितने भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, आगे जो भी रणनीति बनाई जाएगी कोरोना को लेकर के, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली जुड़ेंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं बड़ी अपडेट, सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और हम आशा ये करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सीएम योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। संपादक अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरविंद जी, क्या आम और क्या खास, कोरोना ने सबको अपनी जद में ले लिया है, लेकिन फिर भी जब लापरवाही की तस्वीरें सामने आती है वो बहुत दुखद है। इस बीच ये बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि कल मुख्यमंत्री ऑफिस के कई अफसर जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकले और लगातार मुख्यमंत्री उन लोगों के साथ काम कर रहे थे और जैसे ही उनको इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। लेकिन कल आपने देखा कि कल भी उन्होंने दिन भर काम किया था और आज भी सुबह से ही जो अलग अलग काम हैं वो उस काम को कर रहे हैं। लेकिन ये बेहद आवश्यक है कि उनकी जो रिपोर्ट आई है वो कोरोना पॉजिटिव आई है, तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है वो आइसोलेशन में रहे और जो मेडिकल जो दवाइयां हैं या जो ट्रीटमेंट है वो करें। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और उनके साथ के जो भी लोग होंगे मैं समझता हूं उनको पास भी इस बात की जानकारी पहुंच चुकी होगी कि वो जो है कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, अपना टेस्ट कराएं और अपने आप को जो है कोरोना से बचाएं, अपने परिवार को कोरोना से बचाएं, ये बेहद आवश्यक है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा कि अभी फिलहाल जो हालात हैं उस पे कैसे काबू पाया जाए। कल कोर्ट की सलाह थी कि
जो हालात हैं उसको देखते हुए लॉकडाउन के बारे में विचार किया जाए। अब सरकार को ये सोचना है कि आखिर इस सारे हालात पे कैसे जो है काबू पाया जाए, ये बेहद आवश्यक हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि उस पे इन हालातों पे काबू पाने के लिए आप देखिए मुख्यमंत्री कोरोना में होते हुए भी सुबह से मीटिंग आदि करने में जुटे हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लोग हैं, जो हमारे प्रदेशवासी हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें जो स्थितियां आपके नियंत्रण में हैं नहीं है, दोनों बातें हैं, उसमें अब खुद को लोग संभालें, परिवार को संभालें और जो गाइडलाइन है या जो नियम है या जो कानून है या जिसकी आवश्यकता है उसका पूरा 100% पालन करें। एकमात्र यही उपाय है। और मैं समझता हूँ लगातार संदेश दिए जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं और आप अपने तो मुसीबत में खुद पड़ ही रहे हैं, परिवार को मुसीबत में डाल रहे हैं और अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं। तो ये इसका पालन किया जाना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल पालन किया जाना चाहिए, लेकिन पालन हो नहीं रहा है। अरविंद जी, चूंकि ये जानकारी आपने ही दी कि सीएम योगी कुछ अधिकारियों के साथ थे और वहां पर मीटिंग भी कर रहे थे, कोरोना को लेकर के आगे की रणनीति बनाई जा रही थी, तो क्या अभी तक कोई जानकारी कि जो मंत्री जो अधिकारी उनके साथ मौजूद थे, क्या वो भी उनकी रिपोर्ट भी कुछ पॉजिटिव आई है या फिर नहीं? जी हाँ, मैं बता दूं कि इस समय सरकार के कई सारे अधिकारी जो है वो कोरोना की चपेट में है। मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं शशि प्रकाश गोयल, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री के वजी अभिषेक कुमार, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उसके अलावा आराधना शुक्ला जो कि प्रमुख सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा की, वो कोरोना पॉजिटिव है। दीपक त्रिवेदी जो कि राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अभी जानकारी थोड़ी देर पहले मिली थी कि नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में ये वो लोग हैं जो सरकार चलाते हैं। मैं आपको बता दूं सरकार में कौन से निर्णय लिए जाने हैं, कहाँ पे क्या होना है, ये सारे के सारे जो काम है ये सारे अफसर करते हैं, सारे के सारे बड़े अफसर हैं। तो ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि जो आगे का सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, उसके बारे में जो है वो सही दिशा निर्देश लोगों में जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सख्ती से नियम और कानून का इसमें पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना ने जो है एक तरीके से एक ऐसी विभीषिका का रूप ले लिया है जिसमें बहुत सारे परिवार, बहुत सारे अपने जो है इस समय चपेट में हैं। तो बेहद दुखद है ये स्थिति और चिंताजनक भी। बिल्कुल, क्योंकि कई सरकारी कार्यक्रमों के जरिए और मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कई दफा कहा गया है कि जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है, लापरवाही न बरती जाए, लेकिन बावजूद लापरवाही की तस्वीरें सामने आती है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये कि अगर, क्योंकि हाईकोर्ट भी कह चुका है कि लॉकडाउन पर विचार किया जाना चाहिए, कितनी मुश्किल लगती है मौजूदा सरकार के लिए लॉकडाउन के लिए आगे बढ़ना? देखिए, लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि लॉकडाउन की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं और सारी चीजों को देखते हुए जो है हम आगे की कार्रवाई करेंगे इस मामले में। तो सवाल यह है कि सरकार को ये निर्णय लेना है और मैं समझता हूँ कि सरकार को लगता है कि नहीं, स्थितियां हम नियंत्रण में कर लेंगे, काबू में कर लेंगे। तो शायद इस वजह से सरकार काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि जो सरकार में बैठे हुए अफसर हैं वो पूरी तन्मयता से काम करेंगे और जनता को बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए अरविंद जी। तो हम आपको बताएं कि सीएम ने खुद को आइसोलेट कर दिया है, ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है। इससे पहले लगातार वो अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे और कोरोना को लेकर के आगे की रणनीति बना रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे उसको लेकर लगातार अधिकारियों की मीटिंग्स ली जा रही थी, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। और आज ही एक बड़ा फैसला सीएम योगी की ओर से यह भी लिया गया है कि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी अब योगदान अपना निभाएंगे और वो भी डॉक्टर्स के साथ मिलकर के काम करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए सिचुएशन के साथ। लेकिन अब खुद सीएम योगी पॉजिटिव हो गए हैं, ऐसे में जो तमाम अब मीटिंग्स होंगी वो वर्चुअली होंगी और तमाम जो मीटिंग्स में दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो वर्चुअली दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ जैसे कि हमारे संपादक भी जानकारी दे रहे थे कि सीएम योगी के साथ जो कुछ अधिकारी हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सरकार में, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में आप लोगों से, आप सभी से अपील यही है कि आपको सावधानी बरतनी होगी, बेवजह आप घर से बाहर ना निकलें और इसमें आपकी ही भलाई और आपके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा है। तो प्रति व्यक्ति जिम्मेदारी आप सभी को समझनी होगी, तभी हम स्थिति पर थोड़ा काबू पा सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन मुहिम में आप शामिल हो, लेकिन
वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वैक्सीनेशन का पहला टीका लगवाया था और वो आज पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन इसमें एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो मृत्यु की आशंका होती है वो न के बराबर हो जाती है। तो इसलिए बार बार सभी से अपील भी यही की जा रही है कि वैक्सीनेशन अब मुहिम में भी शामिल हुआ जाए। और इसी के साथ सीएम योगी का ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड जांच कराई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं। चिकित्सकों के परामर्श के साथ मैं पूर्णतः सभी नियमों का पालन कर रहा हूं, सभी कार्य वर्चुअली अब संपादित कर रहा हूं। और कुछ देर पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वो भी कई जनसभाओं में पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के साथ मिले थे। तो ऐसे में क्या आम और क्या खास, सभी को कोरोना अपनी जद में ले रहा है। और इस बार का कोरोना हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा डरावना इसलिए भी है क्योंकि दोगुनी स्पीड से ये बढ़ता है। और इसी के साथ न सिर्फ कोरोना बल्कि इसके वेरिएंट्स भी लगातार लोगों को सता रहे हैं, चाहे वो ब्राजील का वेरिएंट हो, चाहे वो भारत का वेरिएंट हो। दोनों मिलकर के डबल म्यूटेंट वेरिएंट बनाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोरोना ज्यादा लंबे समय तक भी रह सकता है। ऐसे में मास्क, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सभी चीजें हमें अपने दैनिक जीवन में ऐड ऑन करनी पड़ेगी, शामिल करनी पड़ेगी, तभी जाकर के किसी इस पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अभी हम आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस, 60,000 केसेस सामने आए हैं और वहां पर अस्पतालों की हालत बदतर है, लोगों को बेड अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस प्रकार की स्थितियां भी सामने आ सकती हैं। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस प्रकार की स्थिति ना आए, अस्पतालों में स्थिति बदतर ना हो। इसलिए शुरू से ही रणनीति बनाई जा रही है और अलग से आइसोलेशन वार्ड्स भी पहले से बनाए जा रहे हैं, बेड्स अलग से बनाए जा रहे हैं ताकि जिनके अंदर माइल्ड लक्षण है, कम लक्षण है, उन्हें पहले ही जो सिंपल आइसोलेशन वार्ड है वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। यानी कि पूरी तरह से राज्य सरकार की कोशिश यही है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए अस्पतालों में। और इसी को लेकर देखते हुए कई बड़े निर्णय भी लिए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार केसेस दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य राज्य हैं, मध्य प्रदेश में भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो स्थिति एक बार फिर से पिछले साल की तरह दिख रही है और लगातार राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके से पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हम माने तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। इसलिए अगर जो लोग पॉजिटिव ना भी हो, अगर वो खुद को सेल्फ आइसोलेट करे तो बेहतर है। जरूरी सेवाओं के लिए आप घर से बाहर निकलिए। इसके अलावा बेवजह अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो इसमें आपकी ही सुरक्षा है, आपके आसपास के लोगों की ही सुरक्षा है। सबसे ज्यादा ख्याल आपको बच्चों और बुजुर्गों का रखना होगा क्योंकि इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा कमजोर इनका होता है। और ऐसे में लगातार शुरू से डॉक्टर्स की ओर से अपील की जा रही है कि बच्चों और बुजुर्गों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। और उन्होंने कहा है कि मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं, चिकित्सकों के परामर्श में हूं और पूर्णतः सभी नियमों का पालन कर रहा हूं। आगे जो भी मीटिंग्स होंगी वर्चुअली होंगी। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ, कल जब वो उनके अंदर सामान्य लक्षण आए उससे पहले भी वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे। कल भी वो बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे, लेकिन आज जब रिपोर्ट आ गई तो पॉजिटिव वो पाए गए हैं। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि सभी कार्य में वर्चुअली संपादित करूंगा। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिवली काम कर रहे हैं ताकि प्रदेश में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में केसेस दोगुनी संख्या में बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें सबकी सहभागिता जरूरी है, प्रति व्यक्ति जिम्मेदारी जरूरी है। लखनऊ से मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि, सीएम योगी आदित्यनाथ पॉजिटिव पाए गए हैं और कल ही वो अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे थे, रणनीति बना रहे थे। ऐसे में अभी वो सेल्फ आइसोलेशन में है, लेकिन कार्य
सामान्य तौर पर चलते रहेंगे, उन्होंने कहा है कि वर्चुअली संपादित कर रहा हूं सभी कार्य। रवि, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और लगातार अगर बात करें तो कोरोना को लेकर लगातार बैठकें करते रहे और लगातार काम भी किया जा रहा है। और बात करें तो अगर मुख्यमंत्री से जुड़े हुए तमाम से अधिकारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद अगर बात करें तो कल उनके ऑफिशियल ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है 73, और आज जब उनकी जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव हो गई तो उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट आया, साफ तौर पर उसमें साफ किया कि मैं सिर्फ आइसोलेशन में हूँ और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्ण पालन कर रहा हूं, सभी कार्य वर्चुअली संपादित करता रहूंगा, यानी कि जो काम है वो वर्चुअली करते रहेंगे। इसके लिए पहले भी उन्होंने कहा था, हालांकि जब उनकी जो रिपोर्ट है वो अब पॉजिटिव आ गई है, अब उसके बाद जो भी चिकित्सकों का जो परामर्श होगा उसकी देखरेख में अब कह सकते हैं कि जो उनका पालन है वो करेंगे, और साफ किया उन्होंने ट्वीट के जरिए। और ये भी कहा है कि जो भी कार्य है हालांकि वो सभी वर्चुअली संपादित करते रहेंगे, ये उन्होंने ट्वीट के जरिए साफ किया है। ठीक है रवि, इसके अलावा अगर मैं बात करूं अस्पतालों की, चूंकि कई राज्यों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है जहां पर अस्पतालों की हालत बदतर है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, विशेषकर लखनऊ की बात करूं, चूंकि लखनऊ हॉटस्पॉट बना हुआ है प्रदेश में, क्या हालात अस्पतालों के? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोरोना के मामले में उत्तर प्रदेश के में अगर बाकी कोरोना के मामले में लखनऊ जो है वो नंबर 1 हो चुका है कह सकते हैं, क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। बाकी जगहों पे बढ़ रही है, लेकिन लखनऊ में जो संख्या है वो लगातार 20,000 के पार है। साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जिस तरीके से स्थितियां लगातार बिगड़ी हुई है, और लगातार अगर बात करें तो पीछे बीते 10 दिनों से जो संख्या है वो लगातार बढ़ती रही है। पहले 1,000, फिर 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, अब 5,000 का ये आंकड़ा पार कर चुका है। और अगर बात करें तो जो ठीक होने वाले यानी डिस्चार्ज होने वाले जो ठीक होकर जो घर जा रहे हैं जो मरीज, उनकी संख्या महज 1,000 से कम है, लेकिन जो बीमार होने वाले यानी कि जो अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं उनकी जो संख्या है करीब 5,000 पार कर चुकी है। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी भयावह हो चुकी है। और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अगर बात करें तो दावे बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन जमीन पर हकीकत ना के बराबर ही है। लोगों को अगर बात करें तो इलाज जो है पूरी तरीके से मुहैया नहीं हो पा रहा है, और लगातार जिसकी साफ नजीर है कि लगातार जो मौतें हैं वो हो रही है। अगर बात करें तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जो लगातार एक के बाद जिनकी मौतें भी हो रही हैं, और लगातार स्थिति भयावह हो चुकी। साफ किया है कानून मंत्री ने खुद इस पूरे मामले को लेकर चिट्ठी का स्वास्थ्य महकमे को। ठीक है रवि, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और मेरे सहयोगी अतुल प्रताप न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल जी, चूंकि कुछ देर पहले हमने खबर चलाई थी कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और कुछ ही देर बाद सीएम योगी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ऐसे में लापरवाही एक मुख्य वजह सामने निकल करके आ रही है कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी वजहें हैं कि जिसकी वजह से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? और इसके अलावा मेरा एक और सवाल मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब सभी कार्य मैं वर्चुअली करूंगा। क्या कार्य प्रभावित हो सकता है वर्चुअली मोड पर अगर हम जाएं तो? देखिए, कई सवाल आपने एक साथ कर दिए हैं कीर्ति। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अखिलेश का आपने जिक्र किया, तो अखिलेश ने भी जो शुरुआती लक्षण थे उसके बाद अपना टेस्ट कराया, और फिर वो ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी, फोटो भी वहां पर शेयर की उन्होंने, और उसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव। और फिर आप देखिए कि खुद मुख्यमंत्री ने भी अपने आप को आइसोलेट किया था। कुछ शुरुआती लक्षणों को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे शायद इस तरीके की आशंका है, इसलिए मैं अपने आप को आइसोलेट कर रहा हूँ या क्वारंटीन कर रहा हूँ। और जिन लोगों से मेरी इन दिनों मुलाकात हुई है, जिन अधिकारी गणों से, वो भी अपील करें कि अपने साथ साथ बाकी अन्य लोग जिनसे उनकी मुलाकात हुई है वो सभी अपना ध्यान रखें और परीक्षण भी कराएं। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री भी इस वक्त रिपोर्ट आ चुकी है, कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, तो यहां पर उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। दूसरा सवाल जो आपने यहां पर किया कि लापरवाही, वाकई ये सबसे बड़ी वजह है लापरवाही ही। लेकिन आप इसको देखिए कि लापरवाही किस स्तर पर, एक आम व्यक्ति उसकी लापरवाही, या फिर एक ऐसा शख्स या फिर ऐसी शख्सियत तमाम जो कि राजनीति में है और सक्रिय पदों पर है, या फिर वो बहुत ही संभल कर अपने आप को या लोगों से मुलाकात संभल कर करते हैं, उनको भी अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं वो, तो अपने आप में बड़ी वजह यह है कि स्ट्रेन का दौर चल रहा है और उसमें कोई भी व्यक्ति बच नहीं पा रहा है। और रेशियो जो है, जो पहले 3 से 1 का था, वो अब 1 से 10 का हो चुका है। इस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। अब यहां पर उसके अलावा जो आपने कहा कि वर्चुअली भी वो अपना काम करेंगे, क्या काम प्रभावित हो सकते हैं? स्वाभाविक है, कोई शख्स अगर खुद जगह पर मौजूद होता है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, लेकिन कई बार हमने देखा
और पिछले एक साल में हम देख रहे हैं कि इसकी एक आदत से हमें पड़ी हुई है, वर्चुअली भी संवाद हो रहा है और काम भी हो रहा था। तो मुख्यमंत्री की ये अपनी ईमानदारी है या फिर कहें कि उनकी जिम्मेदारी का उनको पूरा एहसास है। उनको पता है कि वो तो कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन उसके बाद भी उनको पूरे प्रदेश का ख्याल रखना है। और शायद यही वजह है कि रेमडेसिविर की कमी की जो बात थी, तमाम और संसाधनों की जो कमी की बात थी, उसमें रेमडेसिविर को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी थी। प्लेन रवाना हो चुका है और वहां से 25,000 रेमडेसिविर लाने की तैयारी चल रही है। लेकिन बाकी अन्य काम जो है वो वर्चुअली ही करेंगे मुख्यमंत्री। उन्होंने खुद कहा है वो कौन से काम होंगे, वो टीम 11 से लगातार संपर्क में रहना, स्वास्थ्य को लेकर, कोविड के परीक्षण को लेकर, सुविधाओं को लेकर, संसाधनों को लेकर जिस तरीके की कमियां हैं, कुछ यहां पर अगर देखें तो प्रदेश की जो सरकार है उसके जो मंत्री हैं वो अगर पत्र लिख देते हैं और इस तरीके की बातें आती हैं कि उपकरण नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तो वहां पर स्थिति को और बेहतर तरीके से मॉनिटर करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जो कि हमने पूरे कोरोना काल में देखा कि बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहे, आमतौर पर भी वो लगातार अधिकारियों के साथ वार्ता करते हैं, अलग अलग जगहों का दौरा करते हैं। और कोविड में भी उत्तर प्रदेश की सरकार का काम जिसे WHO ने भी सराहा था। लेकिन अब एक तरीके से जो दूसरी लहर आई, उस लहर में आप देखिए कि बड़े बड़े नाम हैं जो कि उस कोरोना की चपेट में आ गए। लापरवाही का जिक्र हम जरूर करते हैं और यही बात देखिए देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं या तमाम अन्य लोग कर रहे हैं। लेकिन वो बड़ी शख्सियत अगर इसकी चपेट में आ रही हैं तो वाकई आपको समझना होगा कि कोरोना का एक दूसरा फेज है, दूसरी लहर, और ये खतरनाक है। इसकी वजह से वो लोग भी इसके जद में आ रहे हैं, उसके लपेटे में आ रहे हैं, जो कि अपने आप को सुरक्षित करने के तमाम संसाधन लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी वो इस स्ट्रेन से, इस कोरोना से नहीं बच पाए। लेकिन अब जिम्मेदारी की अगर बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अहम है। मुख्यमंत्री को मॉनिटर करना है पूरे प्रदेश को, तमाम जो काम है वो भी चलते रहे और लोगों का ख्याल भी रखा जाए। इस पूरे चीजों को अगर आप देखिए, समझिए, तो लब्बो-लुआब यही निकलता है कि मुख्यमंत्री खुद तो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन वो वर्चुअली संवाद करते रहेंगे क्योंकि ये उनकी अहम जिम्मेदारी है, प्रमुख जिम्मेदारी है। वो लगातार अधिकारियों के साथ, जो भी लोग जिस पद पर हैं, जिनकी जिम्मेदारी इसमें तय की गई है, उन लोगों से संवाद भी करेंगे और उनको निर्देश भी देंगे। क्या कमियां हैं, क्या जरूरतें हैं, इसकी जानकारी वो खुद लेंगे और उसके बाद उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसकी पूर्ति हो, इस पर भी वो अपनी तरफ से निर्देश देंगे या फिर क्या वहां पर हो सकता है, इसको लेकर विचार विमर्श करेंगे। कीर्ति, क्योंकि अन्य राज्यों में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अस्पतालों की हालत बदतर है, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन अगर वहीं मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अभी तक इस प्रकार की तस्वीर अस्पतालों से कम निकल करके नहीं आई है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक्टिवली काम करने का नतीजा है। और इसी के साथ सवाल मेरा ये कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा अगर अन्य पार्टियां हैं, क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं कोरोना को लेकर के? चूंकि आज प्रियंका गांधी भी कोरोना को लेकर के मीटिंग करने वाली थी। देखिए, बिल्कुल सही बात है। और जब कोरोना आया था उस समय से लेकर और अब तक में हमने राजनीतिक तौर पर कई टिप्पणियां देखी हैं, उस पर हम नहीं जाते हैं। आज वो लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए जो कभी कहते थे कि कोरोना जैसा कुछ है नहीं, या फिर जब कोरोना वाकई महसूस होने लगा तब ये कहते थे कि ये जानबूझकर फैलाया गया एक वायरस है, या फिर अगर हम बढ़कर देखें तो उसके बाद वैक्सीन क्यों नहीं बन रही है और कब बन पाएगी, इसको लेकर उन्होंने सवाल किए। फिर जब वैक्सीन आ गई तो उन्होंने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन हम लगवाएंगे नहीं, लेकिन अब शायद उनकी मजबूरी हो और जरूरत भी है, वो भी लगवाएंगे। एक राजनीतिक पहलू, इस पर हम नहीं जाने चाहते। लेकिन अब यहां पर जो आपने कहा कि एक्चुअली किस तरीके से राजनीतिक दल पार्टिसिपेट करेंगे, प्रियंका गांधी का आपने जिक्र किया, उनकी भी जिम्मेदारी है। वो भी अपने तमाम कांग्रेस के जो संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनके साथ विचार विमर्श करेंगी और निर्देश देंगी उनको या उनसे समझेंगी कि कैसे एक राजनीतिक दल लोगों का सहयोग कर सकता है अगर उनको कुछ कमी है या दिक्कतें आ रही हैं। अन्य प्रदेशों का आपने जिक्र किया, वाकई कई जगहों पर स्थिति भयावह है। और उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखें तो यहां पर भी पिछले कुछ दिनों में, अगर हम देखें 3 से 4-5 दिनों में जिस तरीके से केसेस आए या फिर जिस तरीके की तस्वीर निकल कर आई, वहां पर इस बात का एहसास तो जरूर हुआ और सरकार भी इस बात को समझ रही है कि जो तैयारी हमने कोरोना काल और उस दौर में की थी, शायद कहीं ना कहीं हमने उस पर ब्रेक लगा दिया। एक आम व्यक्ति भी लापरवाह हो गया और शायद सरकारी स्तर पर भी उस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया। उसी का नतीजा है कि अगर कहां कुछ नहीं था वो बढ़कर अगर 2000 की संख्या में पहुंचा तो 2000 में वो स्टॉप क्यों हो गया, उसका आंकड़ा और बढ़ सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया इस वजह से क्योंकि हमने मान लिया कि अब कोरोना खत्म हो गया है, वैक्सीन आ चुकी है। और शायद यही वजह है कि आज एक बार फिर से हमें दोबारा झटका लगा है। इसमें राजनीतिक एंगल बहुत सारे हैं। राजनीतिक पार्टियां किसका सहयोग कर पाएंगी, अपना खुद का सहयोग इस कोरोना के जरिए कितना कर पाएंगी, ये सब कुछ आम जनता समझती है। लेकिन सरकार की चूंकि जिम्मेदारी होती है
और सरकार के मुखिया की खासतौर पर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जवाबदेही उनकी सबसे ज्यादा होती है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ अपने आप को पहले आइसोलेट किया, क्वारंटीन किया, बल्कि उसके साथ साथ मॉनिटरिंग वो करते रहे, वर्चुअल संवाद अपने अधिकारियों के साथ वो करते रहे। और जब रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आ गई है, तब भी उन्होंने एक अपील की है उन अधिकारियों से या फिर तमाम अन्य लोगों से जिनसे उनकी पिछले दिनों में मुलाकात हुई थी, कि आप भी अपनी जांच करवाएं और साथ में जागरूकता को और फैलाने का काम किया जाए। लेकिन मैं वर्चुअली संवाद करता रहूंगा सभी लोगों से, उन तमाम अधिकारियों से, उनकी टीम से जिनकी जिम्मेदारी इस वक्त तय की गई है, जो अचानक से फिर से पेचीदगियां पैदा हुई हैं या जरूरतें महसूस हो रही हैं कि संसाधनों की कमी है, वो किसी भी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स हो या फिर तमाम अन्य चीजें, उनकी पूर्ति अब कैसे की जाए। क्योंकि अब जो इस वक्त की स्थिति है उसमें तेजी से यहां पर अगर हम देखें तो फैलाव हो रहा है कोरोना का, संख्या बढ़ती चली जा रही है और स्थिति खतरनाक दिखाई दे रही है। तमाम अन्य प्रदेशों की तस्वीर वैसी दिख रही है। इस बात का एहसास उत्तर प्रदेश को भी है, सरकार को भी है। इस वजह से वो वर्चुअली संवाद की स्थिति भी रहेगी और साथ में कम से कम स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि वर्चुअली मैं सभी कार्य को देखता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। लेकिन जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बार बार अपील हम उनसे ये करते हैं कि अभी भी सावधान हो जाइए, वरना स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आज हमने बात की है कोरोना की, तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कोरोना की स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। और ये अपडेट भी हम आपको दे देते हैं, सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसी के साथ सीएम योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वो ये कह रहे हैं कि आइसोलेट होने के बावजूद वर्चुअली वो सभी कार्यों को देखेंगे और किसी भी कार्य को रुकने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर टेक्निकल विषय को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कार्य थोड़े बहुत प्रभावित जरूर होते हैं। तो सीएम योगी सभी काम अब वर्चुअली कर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और